हमारा देख निकल गई युगल तुम्हारा, देख निकल गई युगल। ओ अब न छुपाऊंगी, ओ अब न छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी तू है सनम मेरा यार है मेरा बहुत दिनों में आई हूँ। सोचती थी जंगल का भ्रमण करूं, पर जंगल तो एक अद्भुत नजारा लिए समझ में आ रहा है। जो दंडक वन सदैव सूखा पड़ा रहता था, आज हरा भरा दिखाई दे रहा है। ऐसी कौन सी बात है, यहाँ मुनि महात्मा निर्भय विचर रहे हैं। किसी महात्मा से ही लगता है मुझे शादी करना पड़ेगी, कोई में जाए। भैया हो मुझे नींद न आए, हो मुझे चैन न आए, और कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, तेरे बिना जीना भी एक पल मुश्किल है। हाय भैया, आज तक ऐसे घूमती रही, और यहाँ इतनी सुंदरता तो ऐसी दिख रही, चारों तरफ ऐसा हरा भरा वन है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लंका जाती रही, बहुत दिनों से लंका भी नहीं गई, और आज दंडक वन घूमने गई हूँ, तो यहाँ चारों तरफ सुंदर से एक सुंदर चीजें दिखाई देती। लगता है किसी का नंबर लेना ही पड़ेगा। हाय 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 दैया, एक ये सुंदरता, ओए मर गई। आज तो ऐसा लगता है जैसे सुंदरता स्वयं। और लीजिए, ये पुरस्कार आया है हमारे आदरणीय बड़े भैया कल्लू तिवारी जी, इनकी ओर से सूप लगा के कुशल अभिनय पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी बराती भैया पटेल साहब की ओर से 50 रुपए का दान, मंडल गुरु से कोट कोट धन्यवाद। इस पर मर जाऊं कि उस पर मर जाऊं कि दोनों पर मर जाऊं। करंट मारत मारंदवाज को खाना छोड़ो, सबका करंट मारंदवाज। आज मैं आ गई, जितने हैं सब करंट मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतनी सुंदर है। और तुझे देख मेरा दिल धड़का। और ये आ गए हमारे यश अवस्थी जी और सोयस अवस्थी जी, हमारे आदरणीय बड़े भैया नारायण अवस्थी जी के नाती हैं, इनकी ओर से 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर, वाह इतनी सुंदर। दो एक लड़का एक व्यक्ति ढूंढ रही थी, कोई शादी के लायक में जाए, और एक नहीं आज दो मिल गए। हाँ हाँ हाँ,
लेकिन ये तो बाबा जी सुनते हैं तो नहीं सुनते। अगर मुझे देख लेंगे मैं इतनी सुंदर हूं, कहीं दोनों ना शादी कर लें। इतनी सुंदरता जब से देख लिया हूं तब से इनको देखकर तो मेरे प्राण चले जा रहे हैं। आहा, क्या सुंदरता है। अरे आ मेरी जानम, सुन ना ले कहीं भीतर की आवाज। अरे आ मेरी जानम, प्यार करें हम और मौसम बड़ा चुलबुला। इतनी सुंदर हूँ, इसमें कहीं मुझे देख के डर ना जाए तो नजर झाड़ने के लिए भाई जी को बुलवाना पड़े। वो आ जाए, नजर झाड़ने में बहुत अच्छा जाते हैं भाई जी महाराज बलपुर भाई। एक काम करती हूँ, सुंदर स्वरूप बना के आती हूँ कहीं ऐसे में, हाँ भागना दे कि जहाँ मुझे देखे तो सीधे भटिया चढ़ जाए। इसलिए सुंदर रूप बनाऊंगी। एक रसगुल्ला है, एक टमाटर है। रसगुल्ला कौन सा है, टमाटर कौन सा है? मुझे बड़ा प्यारा और सुंदर है। ऐसी नागिन बन के आऊंगी आज, तुम्हारे हाथ पैर और दिल को और चेहरे को सबको डस लूंगी। ये कौन बैठी है? इसको तो मैं जलेबी की तरह खा जाऊंगी, कोई बात नहीं, पहले सुंदर रूप बना के आऊं। ओ रुचिर रूप धरि प्रभु कहीं जाई, बोली बचन बहुत हाय जवानी, जोशीली जवानी नहीं छुपता है। हाय दैया, नहीं छुपता है चोली में शरारत का खजाना। ये जवानी को पीस देता है जवानी का दीवाना। ये किससे कहूँ अपने दिल की बात। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी, या नमन, या नमन, या नमन, या नमन। कैसे कहूँ इनसे अपने दिल की बात, कहना तो पड़ेगी ही। क्यों? अब मैंने सुंदर वेश बना लिया है, अब ये मेरे ऊपर जरूर रीत जाएंगे और मुझसे विवाह करा लेंगे। क्यों? अरे आई जवानी, अरे आई जवानी, थोड़ी चुनरिया सर से सर की जाए, और इधर संभालो और गिरे इधर को, इधर संभालो गिरे इधर को, नागिन सी लहरा। Thank you.
ओ चांदी का झुमका सोने की बाली ओरी चुनरिया जयपुर वाली ओरी चुनरिया जयपुर वाली चांदी का झुमका सोने की बाली ओरी चुनरिया जयपुर वाली चांदी का झुमका सोने की बाली ओरी चुनरिया जयपुर वाली आई जवानी थोड़ी सर से सरकी आई जवानी थोड़ी चुनरिया सर से सरकी चलती हूँ इनके पास और इनसे कुछ बातचीत की जाए। आखिर ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और इस पंचवटी में क्या कर रहे हैं, इनसे मिलूं, फिर इनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। चलती हूँ। ये जो लोग भोजन के लिए रह गए हों वो शीघ्र जाकर के भंडारे में भोजन ग्रहण कर लें। जो लोग बाहर से आए हुए हैं यत्र तत्र जहां भी बैठे हों शीघ्र जाकर के भंडारे में भोजन ग्रहण कर लें। कैसे कहूँ इनसे अपने दिल की बात। और जो कल कलश यात्रा निकलनी है तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप अपनी अपनी मोटरसाइकिल तैयार करके आ जाएं। क्यों? बात करना तो पड़ेगी ही। अगर बात नहीं करूंगी तो फिर मेरा विवाह नहीं होगा। चलती हूँ, मिलूं। अजी मैंने कहा नमस्ते जी। नमस्ते सुंदरी। हाय भैया,
कितना मीठा बोलते हैं। नमस्ते सुंदरी जी। हे बनवासी वीर पुरुष, सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगी आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इस पंचवटी में आप क्या कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? क्या आप मुझे अवगत कराएंगे? क्यों नहीं सुंदरी, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। सुंदरी, हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, साथ में भैया लक्ष्मण है और मेरी भारिया सीता भी है। हम पिताश्री के वचनों को मानकर 14 वर्ष वन के लिए आए हैं। मेरा नाम राम है। राम जी, आपने अपना परिचय दिया, मेरे मन को सांत्वना हुई, मगर आपने मुझसे मेरा वो नहीं लिया। क्यों नहीं, अवश्य लेंगे। परंतु सुंदरी, तुमने मेरा परिचय तो ले लिया है, तुम भी बताओ तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? हे बनवासी वीर पुरुष, मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सूर्पनखा है। मेरे भैया का नाम रावण है। ये पंचवटी हमारी सीमा में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया करती हूँ। पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, आज आपको देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना इनके पास जाऊं। जब ये देखने में इतने सुंदर हैं तो इनका व्यवहार कैसा होगा। तो मैं आपके पास चली आई। जानती हूँ क्यों? आपके दिल में मैंने जगह पाई और मैं आपके पास चली आई। हे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई। अरे, मैं तो ये कहूंगी कि आप मेरी खामिश और मैं आपकी लुगाई। हे बनवासी वीर पुरुष, मैं आपसे अपना एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। यदि आप कहें तो मैं कहूँ? हाँ हाँ कहो, कौन सा प्रस्ताव रखना चाहती हो? कहूँ? कहिए। हाय दैया। हे बनवासी वीर पुरुष, हे बनवासी वीर पुरुष, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यही संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम उन्हें हारी। और ये गान आया है चलते हुए प्रसंग पर हिमांशी पटेल और हे बनवासी वीर पुरुष, आपके समान का सुंदर पुरुष इन तीनों लोकों में नहीं है। मैंने भ्रमण करके देख लिया है और मेरे समान की सुंदर स्त्री शायद कोई हो। मैं अपने आगे किसी को नहीं समझती हूँ। और आपका और मेरा संयोग शायद। देखिए, अभी आप लोगों के सामने भगवान की आरती आ रही है, तो सभी लोग आरती अवश्य लीजिए। और जो मंच के पीछे लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग सामने आकर के बैठे। ये कोई नौटंकी थोड़ी हो रही है, रामलीला है, भगवान की लीला सामने बैठ करके देखी जाती है। नौटंकी ड्रामा खड़े होकर के देखा जाता है। इसलिए सभी से निवेदन है, आपके गांव की लीला है, आपका ही यज्ञ है, तो आप लोग व्यवस्था बना करके चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और सामने बैठ करके बड़े आनंद के साथ लीला का दर्शन करें। बैठ जाओ भैया, सामने जाके मेरी शादी हो जाने दो, कहे लड़ाई। हे बनवासी वीर पुरुष, आपका और मेरा संयोग शायद विधाता ने वहीं से बनाकर भेजा था, इसलिए अभी तक मैं कुंवारी रही। इसलिए जब मैं आपको देखती हूँ और अपने आप को देखती हूँ तो सोचती हूँ कहीं ऐसा हो जाए। सुनिएगा। और माना हमें दोनों का स्वरूप और विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयारी कर रखा है। और संकोच छोड़ कर बनवासी विधि का पूरा उत्साह करो।
आज्ञा तो दे नहीं सकती, क्योंकि आज्ञा उसे दी जाती है जो अपने से छोटा हो या पहले कभी मिल चुके हो। मेरी मुलाकात तो आज आपसे पहली बार हो रही है, फिर आपका ये भेष एक सन्यासियों के जैसे है। और लीजिए हिमांशी पटेल और रवि पटेल, हमारे बबलू भैया के बच्चा बच्ची है, इनकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर 100 रुपए का दान और यश अवस्थी और सोयश अवस्थी भाई नारायण भाई साहब के नाती है, इन दोनों भक्तों की ओर से 50 रुपए का दान और भैया यश सोयश अवस्थी यहाँ पर आजा अपनी बप्पा किया। इसलिए और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे क्योंकि बनवासी वीर पुरुष, अरे कहाँ उम्र ताजी तेरी, इधर देखो ना, कहाँ देख रहे हो? इस वृक्ष के नीचे बैठ के मुझे देखो। कहाँ, अरे कहाँ उम्र ताजी तेरी, कहाँ उम्र ताजी मेरी, शायद विधाता ने ही बना दी जोड़ी तेरी और मेरी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे गंधर्व विवाह करें। जानते हो क्यों? हे बनवासी वीर पुरुष, अरे तुम्हारे सिवा कुछ ना, अरे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करूंगी, कि जब तक जीऊंगी देखो मेरी आंखों में आंखें डाल के, ओ नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार है।
पटेल, ये पाए वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष भैया बबलू के पटेल जी के भांजी हैं। इनकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ दुआरा चलेगा, ओ दुआरा चलेगा, कदम दिखलाए तुम्हारी मुझसे विवाह कर लीजिए। सुंदरी, कहिए। तुमने जो ये शादी का प्रस्ताव सामने रखा है तो ये होना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल है। क्योंकि सुंदरी, कहिए। हम तुम्हारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ पराई को हम माँ और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा पालन करने योग्य नहीं। हम आर पुरुष से आधर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुंदरी, मेरा विवाह और हमारे रामपाल पाठक जी चितौरा प्रवा वाले, इनकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर 50 रुपए, और हमारी यश अवस्थी जी, सोयस अवस्थी जी भैया नारायण अवस्थी जी के नाती हैं, इनकी ओर से 50 रुपए। मंडल की ओर से कोट कोट धन्यवाद। परंतु सुंदरी, कहिए। देखो, अगर तुम विवाह कराना चाहती हो तो उस वृक्ष के नीचे देखो भैया लक्ष्मण कुमार बैठे हैं, उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। राम जी, ये आपकी पत्नी है? अवश्य। हाय दैया, ये आपके साथ में अच्छी नहीं लगती है, इसको हटा दीजिए, मुझको बैठा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है, तुमको लगे या ना लगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो एक भी अच्छी नहीं लगती है। राम जी, मैंने सुना है आपने कहा हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। जैसे आप आर्य पुरुष हैं तो आपके पिताजी भी आर्य पुरुष हुए। मैंने ये सुना है कि आपके पिताजी की तो 3-3 रानियां थी, फिर आपको तो 6 करनी चाहिए राम जी, क्योंकि लोग कहते हैं बेटा बाप से बढ़ के। है चाचा, सही है कि गलत? हंस रहे हो, बता नहीं रहे। राम जी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। सुंदरी, कहिए। वही मेरे पिताश्री से वो सामर्थ्यवान थे, वही उनकी इच्छा है, लेकिन मैं एक ही विवाह करूंगा और तुम जाओ भैया लक्ष्मण के पास में, शायद तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। चितई कही प्रभु माता, आई कुमार मोर लागु व्रत। बड़ा आया करिया कलूटा कहने का। ना आदमी के जैसी सूरत, भला इससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत? लेकिन मुझे तो विवाह करना है, चाहे छोटे वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे छोटे वाले के, मगर हो जाए। चलती हूँ, छोटे वाले को देखूं आखिर वो कैसा है। और यहाँ ब्रिजमोहन पाठक जी चितौरा पुरवा वालों की ओर से 50 रुपए चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलने वाली हवा, जरा ये तो बता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा? सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा? और भैया मनोज पटेल पाए वाले पटेल साहब की ओर से 50 रुपए चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। चलती हूँ, छोटे वाले को देखूं वो कैसा है। क्यों?
अरे हवा हवा और क्या